हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल उम्मीद डिजिटल एकेडमी में। आज हम लोग 10th साइंस का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो वीवीआई है और जो 2026 में आने की पूरी संभावना है। और हमने इस पूरे चैप्टर से मात्र 6 प्रश्न लिए हैं और वो हम आप लोग को उम्मीद दिलाते हैं कि इसी 6 प्रश्न से अगर बोर्ड इस चैप्टर से सवाल पूछता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, तो इस चैप्टर से अगर सवाल पूछता है तो हम जो 6 क्वेश्चन आज कराएंगे इस 6 क्वेश्चन में से ही आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा। आज का हमारा पहला सवाल है, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो आज का जो पहला सवाल है, रासायनिक समीकरण क्या है और एक उदाहरण देकर समझाएं। तो हमें रासायनिक समीकरण से पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण से पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन बनेगा वो रासायनिक अभिक्रिया के डिफिनेशन से ही रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन बनेगा। तो हम लिखेंगे पहले, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो समझ गए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हम लोग से पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अब हम लोग को रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण है। मतलब आप समझ गए कि पहले रासायनिक समीकरण का परिभाषा पूछेगा तो पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों के सहायता से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको जो है, अगर 2 नंबर का सवाल है तो 2 का 2 नंबर मिलना फिक्स है। लेकिन आप यही चीज यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को संकेतों या सूत्रों से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण है, तो आपको 2 का 2 नंबर नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 नंबर मिल जाएगा या फिर 1.5 नंबर मिल जाएगा, आपको 2 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलना फिक्स है। उसके बाद बोला गया एक उदाहरण देकर समझाए, तो इसका उदाहरण हो जाएगा 2H2 + O2 गिव्स H2O। दूसरा सवाल है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब समीकरण के तीर चिन्ह जब समीकरण ऐसे लिखा जाता है उसके तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर, मतलब बाईं और दाईं ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। जब तीर चिन्ह के दाईं और बाईं ओर, ये जो तीर चिन्ह है इसके पीछे जो H2 + O2 करके H2O जो बनता है तो इसके दाईं और बाईं ओर प्रत्येक प्रकार की परमाणु संख्या जो बराबर हो, संतुलित समीकरण इसी को कहा जाता है। जब समीकरण के दाईं और बाईं ओर, इसे अभिकारक कहा जाता है, और इसे प्रतिफल कहा जाता है। इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, जब समीकरण तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वैसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। आप इस तरह लिख सकते हैं, जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ब्रैकेट में दे दीजिए अभिकारक और दाईं ब्रैकेट में देके प्रतिफल, बाईं ओर प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वैसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। हमारा आज का तीसरा सवाल है,
हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दूसरा नंबर सवाल है आप सभी को समझ में आया होगा कि संतुलित समीकरण किसे कहा जाता है, ये बताया गया है। तो वही यहाँ पे भी लिखा गया है कि समीकरण के तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर प्रत्येक प्रकार की परमाणु संख्या समान होती है, तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। अगर तीर चिन्ह के दाईं और बाईं ओर, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए आप, तो देखिए आप इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, लेकिन दोनों प्रकार में दोनों तरफ परमाणु संख्या सेम नहीं हुआ, हाइड्रोजन इधर 4 इधर 2 है, तो ये संतुलित समीकरण नहीं कहलाएगा। अगर दोनों तरफ समीकरण परमाणु संख्या समान हो जाती है तो उसे संतुलित समीकरण कहा जाएगा। तीसरा हमारा सवाल है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं? किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं? तो ये जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा। उभय विस्थापन अभिक्रिया में, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, हम लिख देते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। तीसरा सवाल ये था, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें अगर फुल डिटेल में अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी में बताया गया उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। चौथा सवाल है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? इसमें बताया पूछा है सवाल, चौथा नंबर सवाल कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब आप किसी खाना को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देते हैं, उसे नहीं ढकते हैं, तो आप लोग देखते होंगे घर में जो दाल बनता होगा, सब्जी बनता होगा, उसे खुला छोड़ देते हैं गर्मी के, खास करके गर्मी के टाइम में आप दिन में खुला हुआ छोड़ देते हैं या रात में फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। वही पूछा है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो इसका लिखिएगा, जब भोजन को खुली हवा में लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो उसमें अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया आने लगती है, जो मतलब गलत बैक्टीरिया होती है वो आने लगती है, तो दुर्गंध आने लगती है, तो उस पदार्थ को दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहा जाता है। हमारा आज का 5वां सवाल है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो अभी हम बताए थे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। जब समीकरण तीर चिन्ह के दाईं और बाईं और दोनों सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वैसी समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। अब उसी सवाल को दोबारा घुमा दिया गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो इसमें भी वही लिख देंगे, रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और दाईं और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अभी मतलब इससे अगला जो सवाल था, दूसरा सवाल, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो उसमें हम बताए थे कि रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दाईं और बाईं ओर सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना ही संतुलित समीकरण कहलाता है। सभी प्रकार की परमाणु की संख्या समान रहती है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अब वही सवाल घूम के आया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे कि रासायनिक समीकरण तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और आज का हमारा छठा और आखिरी सवाल यह है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया आप ऐसे समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2 और 2 मिलकर 4 बना, तो उसी तरह 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके
के नए पदार्थ का निर्माण करती है तो वैसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया को ही संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को ही संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। और हम 6 सवाल इसमें करा दिए हैं और आप लोग एक सवाल अब खुद से ट्राई कर लीजिएगा कि संयोजन तो हम लिखा दिए हैं, आप लोग वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये देख लीजिएगा। ये भी सवाल आने का संभावना है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जो 6 सवाल हम साइंस का पहले चैप्टर का कराएं ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आया तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।